प्यारे विद्यार्थियों, IIT यूनिक प्लस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी बल तथा गति विषयक नियम। जो गति विषयक नियम है वो किसका दिया हुआ है भाई? न्यूटन का दिया हुआ है। हम लोग इसकी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका न्यूमेरिकल। आज हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं देखते हैं, कितना हम लोग आज सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे कि एक जहाज जिसका द्रव्यमान 3 × 10⁷ kg है, विराम में है, इस पर 5 × 10⁴ न्यूटन का बल लगाकर 3 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। जहाज द्वारा अर्जित वेग की गणना कीजिए। जल द्वारा जहाज पर लगाया गया सहायक बल। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग चैप्टर फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जब हम लोग फोर्स वाले चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान दीजिएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज होगा, यानी कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के साथ साथ गति के समीकरणों का भी यूज होगा, संवेग का भी यूज होगा। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आवेग का भी यूज करेंगे। तो इन सभी का यूज करते हुए हम लोग आज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, आज के इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इक्वेशन ऑफ फोर्स कैसे लिखते हैं। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, इक्वेशन ऑफ फोर्स यानी बल का समीकरण कैसे लिखते हैं वह भी हम लोग सीखेंगे। आज वाले सवाल पे चलते हैं। सवाल लगाने का जो सबसे सुटेबल तरीका ये होता है कि सॉल्यूशन लिखने के बाद में हमको जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, और जो हमको फाइंड करना है उसको भी क्या करते हैं? इंडिकेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जब हम शुरुआत करेंगे तो हमसे साफ साफ कह रहा है कि जो द्रव्यमान यम है वो क्या है? 3 × 10⁷ kg है। और फिर हमसे क्या कह रहा है कि विराम में है। विराम में मतलब कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस पर जो फोर्स लग रहा है F = कितना? 5 × 10⁴ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस फोर्स से ये कितना विस्थापित होता है? 3 मीटर तक विस्थापित हो जाता है। हमसे कह रहा है जहाज द्वारा अर्जित वेग की गणना कीजिए जल द्वारा लगाया गया सयान बल। सयान बल का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है भैया, अंतिम वेग निकालना है ये, और अगर हमें सयान बल समझना है तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज अर्थ के सरफेस पे या किसी सतह पे गति करती है तो घर्षण बल कार्य करता है। ठीक ऐसे जब कोई चीज जल में गति करती है तो जल के अणुओं के द्वारा या जल की परतों के द्वारा उस पर लगाया जाने वाला जो घर्षण बल होता है उसी को सयान बल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको विस्कासिटी कहा जाता है। जल का जो ये गुण होता है इसको सयानता कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? विस्कासिटी कहते हैं। सयान बल को अंग्रेजी में विस्कस फोर्स कहते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हमें यहाँ पे क्या हमने आपको बताया है कि सेकंड लॉ भी यूज करना है और इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करना है। तो सेकंड लॉ हम लोग यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? F = ma से A क्या हो जाएगा? F/m हो जाएगा। तो A F का मान क्या है भाई? 5 × 10⁴ न्यूटन है। m का मान है 3 × 10⁷। ये 7 ऊपर जाएगा तो A हमको क्या मिल जाएगा? 5/3। अब ये हो जाएगा 10⁴ × 10⁻⁷। तो यहाँ से A क्या मिल जाएगा? 5/3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया? A मिल गया। ठीक है, क्या मिला? A मिल गया। अब जैसे ही हमको A मिल गया, हम लोग अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। कौन सा? B² = U² + 2AS। ध्यान दीजिएगा, हमको B निकालना है। क्या निकालना है? B निकालना है। तो ऐसे हम लोग सिंपल वे में लिखेंगे B² = U², ये तो 0 था, 0 का स्क्वायर, +2 A का मान है 5/3 इंटू में 10⁻³ और यस का मान क्या है? 3। ध्यान दीजिएगा, A का जो ये मान निकला था वहाँ हमने पुट कर दिया। A हम लोगों ने इसीलिए निकाला था। अब इस वाले 3 से E वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। B² = 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, 5 × 2 = 10 इंटू 10⁻² हो गया। तो B² ये 10⁻³ होगा। अब जाकर के हो जाएगा 10⁻²। B हो जाएगा √10⁻²। तो B हो जाएगा 10⁻⁻1 या B हो जाएगा 0.1 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? पहला आंसर आपके इस क्वेश्चन का आ गया आपकी स्क्रीन पे। इसको आप बहुत ही आसान भाषा में हमने लगवाया ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक, हमने क्या किया भाई? हमको निकालना था B।
अब ध्यान दीजिएगा कैसे हमने समीकरण पहचाना कि हमको क्या यूज करना था। हमको ये निकालना था, हमको दिया क्या हुआ है, यस दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। अब हम जितने भी समीकरण देखेंगे तो गति के समीकरण में ए आता जरूर है, हमको चाहे जो भी समीकरण लगाना होगा ए जरूर आएगा। ए यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे। तो हमको पता चला क्या, यह बराबर यम ये होता है। तो एक मन में ये संकल्पना आई कि इसका यूज करेंगे तो ए निकल जाएगा, हमने ए निकाल लिया। अब हमको ए मिल गया, बी एस और यू है। इन सब में जो समीकरण बनता है वो क्या बनता है, तीसरा समीकरण बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसी को हमने पुट कर दिया। यानी यहाँ पे हमने क्या ये लगाया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, और यहाँ पे ये हमने क्या लगाया, इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा वाला लगाया, इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा वाला लगाया। हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, लग गया। समझते हुए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो गेंदे ए व बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 100 ग्राम व 250 ग्राम। चलो भाई हम लोग लिखते हुए चलेंगे। दो गेंदे हैं हमारे पास में, जिनमें से एक का द्रव्यमान m1 बराबर है 100 ग्राम। अच्छा यम ए दिया हुआ है तो इसको यम ए कर देंगे। क्या कर देंगे, एम ए इज इक्वल टू 100 ग्राम, एम बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 250 ग्राम दिया हुआ है। एक तनी हुई भारहीन स्प्रिंग के दोनों किनारों से जुड़ी है, किसी स्प्रिंग से जुड़ी हुई जिसका वेट क्या है, 0 है। यह पूरा निकाय एक चिकने क्षैतिज तल पर, ध्यान दीजिएगा अगर किसी भी क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाता है चिकना क्षैतिज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। घर्षण बल क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। घर्षण बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, जब गेंदों को मुक्त किया जाता है तो गेंद बी पश्चिम की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी कि गेंद बी का जो त्वरण है ए ऑफ बी वो क्या है, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन है पश्चिम। डायरेक्शन क्या है, पश्चिम है। चलो भाई अब पूछ रहा है गतिशील हो जाती है तो गणना कीजिए गेंद ए किस प्रारंभिक त्वरण तथा किस दिशा में गतिशील होगा। हमको ए आप कैपिटल ये निकालना है और इसका डायरेक्शन भी बताना है। क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से हमको क्या देखना है। अब मान लीजिए ई वाली गेंद है गेंद ए और ये वाली गेंद है गेंद बी। इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे। ये वाली है गेंद ए और ये वाली है गेंद बी। इसका वेट है 100 ग्राम और इसका वेट है 250 ग्राम। ये दोनों एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। अब ये स्प्रिंग इन दोनों को कनेक्ट की हुई है। बाय द वे किसी खिंचाव के कारण जब ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी भाई, दो पार्टों में टूट जाएगी। तो ई वाला इस दिशा में और ये वाला इस दिशा में गति करने लगेगा। दोनों की दिशाएं क्या होंगी, सेम होंगी। अब सेम दिशा में ये गति करेंगे। इस पर लगने वाला बल चूंकि ये बी है तो ये एफ बी होगा और ये क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। कंडीशन क्या होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बल के सिद्धांत से। इस सवाल को हम किससे लगाएंगे, बल के सिद्धांत से। या बल का सिद्धांत अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गति विषयक तृतीय नियम से। गति विषयक तृतीय नियम से। तृतीय नियम क्या कहता है, जब ये दोनों ब्रेक होंगे तो ई वाला इस पर फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स से ये आगे बढ़ेगा उतना ये भी विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और क्या हो जाएगा क्या, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एम बी ए बी। अब जो भी वैल्यू हमको दी हुई है रख लेंगे, जो निकालना है आसानी से निकाल ले जाएंगे। कैसे निकालेंगे भाई, एम ए की वैल्यू है 100, ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, एम बी की वैल्यू है 250 एंड ए बी की वैल्यू है 10।
देखो यहाँ पे ग्राम को हमें किलोग्राम में नहीं बदलना पड़ा, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदलना पड़ा, क्योंकि सारी की सारी यूनिट सीजीएस में दी हुई है। अगर कोई एक भी यूनिट एमकेएस में दी होती तो हम चेंज कर ले जाते। अब करेंगे क्या, 0 से 0, दोनों 0 कट गया। ए इज इक्वल टू क्या मिला, 25 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो यदि आप डायरेक्शन पूछें, अगर ये पश्चिम दिशा में गया है तो इसकी दिशा ठीक इसके विपरीत, और पश्चिम के ठीक विपरीत जो होती है वो कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई पूर्व दिशा में। ठीक, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन। आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, और सारे क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक अज्ञात बल एक 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर लगकर उसमें 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा एक दूसरी वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर निकाय पर वही बल लगाया जाए तो बल उस निकाय में कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। ये कह क्या रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा। इनके पार्श्व में एक फोर्स है F, एक फोर्स क्या है वो F, और वस्तु कितनी है, 3। वस्तु कितनी है, 3। वस्तु कितनी है भाई, तो इनके पास में जो वस्तुएं हैं, एक ये है, एक ये है, दूसरी क्या है, एक ये है, और तीसरी क्या है, मान लेते हैं एक ये है। ये इस प्रकार की 3 वस्तुएं हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। इनके पास में 3 वस्तु हैं। इसका वेट इन्होंने दे रखा है। पहली वाली का वेट इन्होंने क्या दिया है, 0.5 केजी, 0.5 केजी दिया है। अब इस पर जब ये वाला बल ये लगाते हैं तो इसमें जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न होता है। इसका इन्होंने द्रव्यमान नहीं दिया है, इसका द्रव्यमान दिया हुआ था, इसका द्रव्यमान नहीं दिया है। लेकिन कह रहे हैं जब यही वाला फोर्स इस पर हम लगाते हैं तब हमारा जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा वो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होगा। और फिर ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा 3 है, 3 क्या है, 3 का जो यम होगा, अब यम1 और यम2 को जोड़ दिया गया है। यानी इन दोनों के द्रव्यमान को, इसको यम1 मान लो, इसको यम2 मान लो, दोनों को जोड़ दिया गया। और जोड़ने के बाद अब फिर यही वाला बल लगाया गया तो पूछ रहे हैं इस पर कितना त्वरण लगेगा, इस पर कितना त्वरण लगेगा। तो अब जो भी दिया हुआ है हम लोग यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ये हमने आपके क्वेश्चन का जो ये इतनी बड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, एक माइंड मैप आपको बना दिया कि करना क्या है। ध्यान से देखिएगा। अब m1 बराबर दिया हुआ है 0.5 kg और a1 बराबर दिया हुआ है 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर हमको क्या दिया हुआ है कि a2 बराबर दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यम2 नहीं दिया हुआ है, यम2 क्या है, नहीं दिया हुआ है। हमसे क्या कह रहा है कि अगर यम बराबर क्या हो जाए, m1 प्लस m2 हो जाए तो हमको a निकालना है। हमको क्या निकालना है, a निकालना है। अब मजे की बात क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे जो फोर्स है वही यहाँ पे फोर्स है और वही फोर्स यहाँ पे है। ठीक है, वही फोर्स क्या है, यहाँ पे है। तो हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली कंडीशन के लिए हम लोग एफ निकालेंगे। तो जब पहली कंडीशन के लिए एफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा m1 a1। ध्यान दीजिएगा, m1 का मान 0.5, a1 का 16, ये मल्टीप्लाई होकर के 8.0 हो जाएगा। यानी एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 न्यूटन आ गया। एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 न्यूटन आ गया। एफ इज इक्वल टू आ गया 8 न्यूटन। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं।
दूसरी कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है, एफ वही है, अब ये क्या हो गया m2 a2, एफ का मान है 8, m2 का मान नहीं दिया हुआ है, a2 का मान दिया हुआ है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, m2 बराबर कितना आ गया 2 kg आ गया, m2 बराबर कितना आया 2 kg आ गया। ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमसे क्या कह रही है, तीसरी कंडीशन में कह रही है एफ तो वही रहेगा लेकिन ये m क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 आप में a हो जाएगा, m1 प्लस m2 आप में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ये हमसे कह रहा है ये तीसरी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये जो f होगा, f का तो मान दिए हुआ है, f का मान क्या है 8 दिया हुआ है, 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0.5 प्लस में 2 आप में a हो गया, तो 8 इज इक्वल टू हो गया 2.5 a, या a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2.5, हटाएंगे ये क्या हो जाएगा 80/25। अब मन करे इसको छोटा करके काटो, मन करे इसको छोटा करके काटो और मन करे डायरेक्ट काट दो। 80/25 करोगे 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, बचा 5, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 50 हो जाएगा, तो 25 2 जा कितना हो जाएगा 25 2 जा हो जाएगा 50, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब अगर वही वाला फोर्स इन दोनों पर लगा दिया जाए तो कितना एक्सीलरेशन होगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी जो हमें इसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना था ये a इज इक्वल टू कितना निकलेगा, ये a इज इक्वल टू निकल के आएगा हमको 3.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये m1 m2 2.5 kg हो जाएगा, ये m2 कितना हो जाएगा 2 kg हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग अपना ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेशन यहाँ पे लगा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है कि हमको मेनली इसकी ज़रूरत थी एफ इज इक्वल टू इसके लिए, तीनों कंडीशन में जो एफ है वो क्या है भाई सेम है, तीनों कंडीशन में जो एफ हमारा है वो क्या है समान है, उसका मान कभी भी बदल नहीं रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक बच्चा घर्षणहीन मेज पर रखी एक खिलौना गाड़ी जिसमें 2 डिब्बे हैं को 1.5 न्यूटन के ट्रेन के क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाकर खींचता है। गणना कीजिए 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न त्वरण, दोनों डिब्बों के मध्य जुड़ी भारहीन आवेत्यांग डोरी के मध्य तनाव, हाँ टी पूछेगा, चलो छोटा सा कटा हुआ है उसको आप लोग समझ लीजिएगा। मध्य में यहाँ क्या पूछेगा भाई तनाव हमसे पूछेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी कैसी है, कहानी पहले समझेंगे तो कोई चिकनी मेज है, चिकनी मेज है तो घर्षण नहीं होगा। अब इस घर्षण में एक छोटा बच्चा है, उसके घर वाले कहीं मेला देखने गए हुए थे, अब ऐसा खिलौना लाए हैं जिसमें 2 डिब्बा है, ऐसा खिलौना लाए हैं जिसमें कितना डिब्बा है 2 डिब्बा है, और दोनों डिब्बे ऐसे जुड़े हुए हैं। अब वो लड़का क्या किया, घर पे जब छोटे बच्चे होते हैं ऐसे कोई खिलौना पा जाते हैं तो वो करते क्या है भाई, उसमें बांधेंगे धागा और धागा बांध करके उसको खींचना शुरू कर देते हैं। सोचो अभी धागा बांध के खींचेगा तो एकदम ऐसे सीधे तो खींच नहीं पाएगा भाई, जमीन पर ऐसे खींच रहा है तो ऐसे तो खींचेगा, यानी हाथ थोड़ा ऊपर उठा होगा। तो वही ये कह रहे हैं कि क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ये खींच रहा है, और जो बल लग रहा है वो 1.5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, दोनों डिब्बों का वेट दिया हुआ है, इसका है 40 ग्राम, इसका है 20 ग्राम, ये जो तनाव है टी। अब यहाँ पे हमको अभी तक हम लोग पढ़े हैं क्या इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं और लॉ ऑफ फोर्स पढ़े हैं, अब हमको इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखना है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को क्या समझिएगा ध्यान से समझिएगा। पहले जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री, उसके बाद में m1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 40 ग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे 40 अपान क्या हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 0.04 kg हो जाएगा। ऐसे ही m2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 ग्राम, इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 20 अपान में 1000 इज इक्वल टू 0.02 किलोग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। और क्या कह रहा है, बस इतना सब कुछ दिया हुआ है, इतना के बाद में हमें आगे के लिए कैलकुलेशन करना है। अब आगे के लिए कैलकुलेशन करना है तो हम लोग इस पे लगाएंगे
इक्वेशन ऑफ फोर्स। इक्वेशन ऑफ फोर्स जब लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये बल तो इस लाइन पे लगा रहा है, बल किस लाइन पे लगा रहा है, इस लाइन पे लगा रहा है, लेकिन इस गाड़ी को जब खींचेगा तो जो परिणामी बल आएगा वो इस लाइन पे आएगा। अब मान लेंगे कि इसमें जब त्वरण उत्पन्न होगा तो दोनों का त्वरण सेम रहेगा, ए हो जाएगा, दोनों का त्वरण क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 40 ग्राम वाले डिब्बे के लिए, 40 ग्राम वाले डिब्बे, क्योंकि गाड़ी खिलौने में कितने डिब्बे हैं, 2 डिब्बे हैं, तो 40 ग्राम वाले डिब्बे के लिए अब जो ये 40 ग्राम वाला डिब्बा है उसको खींचा किस बल से जा रहा है, 1.5 न्यूटन के बल से, जो कि 36 से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हो जाएगा F cos 30, F cos 30। अब जब ये खींचेगा तो ये डोरी का तनाव, ये देखो ई वाला तनाव इधर की ओर लगेगा, तनाव किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, तो उसमें से हम इस तनाव को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस में हो गया T इज इक्वल टू, ये गति करेगा तो यम ये हो जाएगा, m1 a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया, F का मान रख दीजिए, F का क्या रखिए, मान, F का जब हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस में T इज इक्वल टू m1 का मान है 0.04a, 0.04a। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब 1 मानने के बाद में देखो हम इस वाले 20 ग्राम वाले डिब्बे की जब बात करेंगे तो इसमें लग रहा है T, क्या लग रहा है भाई, तनाव बल जो लग रहा है वो T लग रहा है, और T ही इसको आगे की ओर बढ़ा रहा है। तो 20 ग्राम वाले डिब्बे के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 20 ग्राम वाले डिब्बे के लिए 20 ग्राम वाले डिब्बे के लिए 20 ग्राम वाले डिब्बे के लिए इसमें 2 ही फोर्स कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 0.02 a हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और 2 मानने के बाद में लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो जो समीकरण 1 मिला था कुछ ऐसे 1.5 इंटू √3/2 मिला हुआ था, माइनस में T था, तो T की जगह हम क्या रख देंगे, 0.02a रख देंगे इज इक्वल टू 0.04a हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1.5 √3 का मान 1.732/2, इसको उधर ले जाएंगे, ऐड हो जाएगा तो 0.06a हो जाएगा। यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.5 1.732/2 इंटू 0.06 हो जाएगा, 2 इंटू 0.0 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो भैया ये सब है गुणा भाग, इसका गुणा भाग आप लोग कर लेना, जब करोगे तो a इज इक्वल टू आएगा 21.65 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, करके देख लेना इतना ही आएगा, करके देख लेना क्या आएगा, इतना ही आएगा। ये तो हो गया a, ये क्या हो गया, a हो गया। अब हमको T भी निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा T निकालने के लिए हम लोग ये वाला अपना इक्वेशन यूज कर लेंगे, क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से T बराबर क्या हो जाएगा, 0.02a, तो T इज इक्वल टू 0.02 इंटू 21.65, इसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 के 3, सॉरी 13 के 3 कैरी आया 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक सेकेंड मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 2 5 जा 10 के 0, 2 6 जा 12, 12 1 13 के 3 कैरी आया 1, और फिर 2 1 जा 2, 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 यहाँ तो 4 डिजिट के बाद में, यानी T इज इक्वल टू आ जाएगा 0.433 न्यूटन। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 2 आंसर हमको लाने थे, एक तो हमारा ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, एक्सीलरेशन भी निकल आया और त्वरण क्या कहते हैं, जो खिलौना गाड़ी जिस डोरी से बंधी हुई थी उस डोरी का तनाव भी निकल आया, ये वाली डोरी, ध्यान से देखिएगा, ये जो खिलौना गाड़ी इस वाली डोरी से बंधी हुई थी इसका तनाव भी निकल आया। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, इसमें भी कुछ डब्बा उब्बा वाली बात है। एक चिकनी क्षैतिज मेज पर 20 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम के 2 गुटके रखे हैं। चलो भाई
20 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के दो गुटके रखे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन M1 बराबर है 20 kg और M2 बराबर क्या है 10 kg। अब कह क्या रहा है, यदि 20 किलोग्राम के गुटके पर 5 न्यूटन का एक क्षैतिज बल आरोपित किया जाए। चलो भाई 20 वाले पे 5 न्यूटन का बल लगा दिया गया, क्षैतिज बल लगाया गया है ये वाला बल, तो हमको काश वास लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 20 किलोग्राम का गुटका 10 किलोग्राम के गुटके पर को किस बल से ढकेलेगा। ओ जब इस पर हम 5 न्यूटन का बल लगाएंगे तो ये छोटे गुटके पर, छोटे वाले भाई साहब पे कितना बल लगेगा ये हमको निकालना है। सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, फिर सेकंड स्टेज पे जाएंगे। देखो भैया F इक्वल टू क्या है 5 न्यूटन और ये F किसके इक्वल होता है ma के इक्वल होता है। जब इस बल से हम इस बड़े वाले गुटके को धकेलेंगे तो दोनों गुटकों में समान एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा और दोनों का भार कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट होगा m क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 आप में क्या हो जाएगा a। अब F का मान कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन दिया हुआ है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 20 प्लस 10, अब आप में a। अब 20 ये हो गया 5, ये हो गया 30 a, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। a का मान निकला, किसका मान निकला a। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, हमको और क्या करना है, हमको निकालना था 10 किलोग्राम वाले बल, तो 10 kg पर बल, 10 kg पर बल। अब भैया द्वितीय समीकरण यही तो कहता है, ये हो जाएगा m2 ये, क्योंकि 10 को हम लोगों ने m2 माना था, तो m2 ये करेंगे तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू 10 इंटू में 1/6 हो, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/6 न्यूटन। यानी कि 10 किलोग्राम वाले गुटके पर कितना बल लगा 10/6 न्यूटन का बल लगा। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जी आपने इसको काटा क्यों नहीं, 5/3 नहीं किया। इसका आंसर इसलिए नहीं किए क्योंकि हमको ये दिखाना है कि हमारा जो गुटका है वो कितने किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का है, उस पर इतना बल लग रहा है। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, यदि यही बल 10 किलोग्राम के गुटके पर लगा दें तो 20 किलोग्राम वाला, यानी अब ई वाला बल ध्यान से देखिएगा, जो ई वाला बल था, ई वाला बल क्या किया जाए इधर से लगाया जाए, इधर से लगाया जाए, इधर से ऐसे 5 किलो न्यूटन का बल लगा दिया जाए। तो जब इधर से हम लगाएंगे, इधर से 5 न्यूटन का बल लगाएंगे, तब इस बड़का वाले पे, इस पे बड़का वाले पे कितना न्यूटन का बल लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमसे क्या कहा है कि छोटके वाले पे जो है 5 न्यूटन का बल लगा दिया गया, तो भाई चाहे छोटके वाले पे लगाओगे चाहे बड़के वाले पे लगाओगे, बल उतना है, द्रव्यमान उतना है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा a इज इक्वल टू 1/6 ही आ जाएगा। 1 क्या आएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब 20 kg के लिए, किसके लिए 20 kg के लिए, तो जब 20 kg के लिए करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 ये हो जाएगा। अब F m1 का मान है 20, a का मान है 1/6, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/6 न्यूटन। यहाँ पे हम लोग काटेंगे सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ई वाला फोर्स देखें तो हमको लगे कि ये 20 किलोग्राम वाले पे लग रहा है, और वो वाला फोर्स देखें तो हमको लगे 10 किलोग्राम वाले पे लग रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार है, इसको अच्छे ढंग से समझिएगा। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे ढंग से लिखना है, जब आप बहुत अच्छे ढंग से लिखोगे तभी ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो पाएगा। क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में निकाय के त्वरण ए डोरियों में तनाव T1 व T2 की गणना कीजिए। मान लीजिए कि मेज चिकनी तथा क्षैतिज है, घिरनी हल्की व घर्षणहीन है तथा डोरियां हल्की व आवित्तीर्ण है। मतलब जो उसको भी दिया हुआ है सारी कंडीशन देख करके हमको क्या लिखना है इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखना है। क्या लिखना है इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखना है। अब हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, इस फोटो को देखेंगे, फोटो को देख करके डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अपने दिमाग को इस तरीके से विकसित कीजिए कि क्वेश्चन देखने के बाद में सलूशन आपके दिमाग में चलने लगे। यदि प्रश्न देखने के बाद में आपके दिमाग में सलूशन नहीं चलता है तो मान के चलिएगा कि आप वास्तव में फिजिक्स के विद्यार्थी नहीं है। एक वास्तव में फिजिक्स का विद्यार्थी वही होगा न्यूमेरिकल देखने के बाद में पेन चले या ना चले लेकिन उसके दिमाग में कुछ खटर पटर शुरू हो जाना चाहिए। यदि आपके दिमाग में खटर पटर शुरू नहीं होता है तो फिर आप मान के चलिए कि आप वास्तव में फिजिक्स के विद्यार्थी नहीं है। चलिए अब जिनके मन में चल रहा है कुछ खटर पटर वो वास्तव में फिजिक्स के विद्यार्थी हैं। कैसे, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे इधर से 2 kg के लिए, 2 kg के लिए। जब 2 kg के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे तो कहानी क्या कही जाएगी हमसे, भाई 2 kg पर देखो
एक बल इस पे T1 ऊपर की ओर लग रहा है 2G, यहाँ G का मान ग्राम नहीं लेना है, 9.8 लेना है, ये नीचे की ओर लग रहा है। और ये जा कहाँ रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो T में से हमको 2G क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसका इक्वेशन आप फोर्स क्या हो जाएगा, T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। चलो भाई, अब किसके लिए आ जाएं, अब हम लोग आ जाएंगे 4 kg के लिए। 4 kg के लिए, अब 4 kg को देखें, ये कौन सी कहानी बयां कर रहे हैं, तो ये नीचे को आ रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं, T2 इसमें ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 4G माइनस में T2, 4G माइनस में क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब चलो भाई, एक 8 kg वाला है, 8 kg के लिए, तो 8 kg में G वाला काम नहीं करेगा, क्या होगा 8 kg वाला, देखो ये T2 इधर, T1 इधर, ये जा रहे हैं इधर, तो ये हो जाएगा भैया, जिधर जा रहे होंगे उधर वाला ज़्यादा होगा, यानी T2 माइनस में T1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 8A। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ये होगा T1, यहाँ पे ये क्या होगा T1 होगा। तो ये हो गया हमारा तीनों समीकरण। अब इन्हीं तीनों समीकरणों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 8 ये दिया हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो जैसे यहाँ पर भी T2 है, यहाँ पर भी T2 है, ये जो T2 लिखा हुआ है इसका मान हम लोग T1 के पद में, तो यहाँ से अगर हम देखें ये T2 बराबर क्या हो जाएगा 8A, और ये उधर में जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा T1, 8A प्लस में क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। T2 इज इक्वल टू क्या निकल के आया 8A प्लस T1। इसको रख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से ये हो गया 4G माइनस में क्या हो गया 8A और माइनस में हो गया T1 इज इक्वल टू 4A। T1 को अगर हम उधर लेकर के चले जाएं, किधर इस साइड में लेकर के चले जाएं, तो 4A इस साइड में आ जाएगा। अब ये 4G माइनस 8A माइनस 4A इज इक्वल टू हो जाएगा T1। तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू क्या मिला 4G माइनस में 12A मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। और कुछ करते हैं खटर पटर, और क्या करेंगे, यहाँ से T1 की वैल्यू निकालें। तो यहाँ से अगर हम T1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वाला G इधर चला आएगा, तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2A प्लस में 2G, 2A प्लस में क्या हो जाएगा 2G। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 5। 8 इधर T1 जाएगा प्लस T2 इज इक्वल टू 8A प्लस T1, यहाँ माइनस था, माइनस रखिए माइनस, हाँ ठीक है। अब देखो T1 यहाँ भी है, T1 यहाँ भी है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। राइट साइड इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा 4G माइनस में 12A इज इक्वल टू 2A और प्लस में 2G। ये 2G इधर आ जाएगा, ये 2G क्या हो जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4G माइनस 2G इज इक्वल टू 2A प्लस 12B। क्या हो जाएगा 2A प्लस में क्या हो जाएगा 12B। अब ये हो गया 2G इज इक्वल टू 14A, यहाँ से A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2G का मान है 9.8 और अपान में हो जाएगा 14, 14 जब 14 से बन जाए 98 होता है, 9.8 था तो ये क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, 1.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ए का मान निकल गया, किसका मान निकल गया ए, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ था ए कितना आया 1.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया, ए का मान। ठीक, अब जब ए निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा इक्वेशन ढूंढेंगे, कोई ऐसा इक्वेशन ढूंढेंगे जहाँ पे ए का मान और जी का मान रख करके हम लोग क्या निकाल ले जाएं,
तो ये इक्वेशन 5 में 2a प्लस 2g रखा हुआ है, इसको अगर हम रख देंगे तो हमें t1 मिल जाएगा। चलो भाई देखते हैं। समीकरण 5 से t1 बराबर क्या है, 2a प्लस में 2g। 2a प्लस में क्या है, 2g। तो t1 2a का मान है 1.4 और प्लस में 2g का मान क्या है 9.8। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 अगर हम दोनों में कॉमन कर लें, या कॉमन क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 14 2 जा कितना हो गया 28, 2.8। अब ये हो जाएगा 196, तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट नहीं होगा 19.6 होगा, 19 पॉइंट में 6 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, 8 और 6 कितना होता है 14 के 4, कैरी आया 1, 9 और 2 क्या होता है 9 और 2 11, 11 में 1 कैरी जोड़ोगे भैया तो कितना हो जाएगा 2, अब फिर कैरी है 1, 1 1 कितना हो गया 2, 22.4 न्यूटन। ये आया हमारा t1 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आई, t1 की वैल्यू आई। अब देखो t1 की वैल्यू आ गई 22.4 न्यूटन। ऐसे ही कोई इक्वेशन ढूंढेंगे जहाँ से हमको t2 निकल जाए, क्या निकल के आ जाए, t2 निकल के चला आए। तो t2 के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज कर लें। कौन सा इक्वेशन, इधर देखो, t2 को इधर लेकर के चले जाओ। 4g माइनस t2 इज इक्वल टू 4, ये 4g समीकरण 2 से 4g माइनस t2 इज इक्वल टू 4 ये। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 4g माइनस में 4a, तो t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 कॉमन कर लो, g का मान 9.8 माइनस में a का मान 1.4। t2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हमने कॉमन ले रखा है, इसमें से घटाएंगे, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया, कितना हो गया 8। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, t2 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 के 6 कैरी आया 1, 4 8 जा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 33.6 और क्या हो गया न्यूटन। ये हो गया t, ये क्या हो गया t। तो देखिए भाई, जो हमारा ये क्वेश्चन था इसको भी हम लोगों ने सॉल्व आउट किया, t1 t2 और a की वैल्यू निकल आई। मीन्स जब तक आपके माइंड में कैलकुलेशन नहीं चलेगा आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा हटके है, इसमें आपको कैलकुलेट करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा दिए गए चित्र में एक भारहीन घर्षणहीन घिरनी एक स्प्रिंग तुला से लटक रही है, जिसकी भारहीन आवित्यान डोरी जो कि घिरनी के ऊपर से गुजरती है कि मुक्त सिरों से 1 किलोग्राम व 5 किलोग्राम के द्रव्यमान के 2 पिंड बंधे हैं। ठीक, चलो भाई बंधे भी हैं। बताइए कि स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक 6 किलोग्राम भार से अधिक है या 6 किलोग्राम भार से कम। यह देखो, ये दो जने लटका है, यह दो जने कहाँ है, लटका है, ये है 5 किलो का, ये कितना है 1 किलो का है। अब बतावे का यहाँ एक तुला लागी, तो हमको ये बताना है कि इस तुला का जो टोटल वेट निकल के आएगा, टोटल पाठ्यांक निकल के आएगा, वो इन दोनों के योग के बराबर होगा कि इन दोनों के योग से कम होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका तनाव T होगा, इसका तनाव क्या होगा T होगा। अब जो भारी है वो नीचे की ओर आएगा, जो हल्का है वो क्या हो जाएगा ऊपर की ओर आएगा। हम इसमें इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखेंगे अपने उस फिगर से। जब हम इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखेंगे तो होगा क्या, 5 kg वाले पिंड के लिए भाई, 5 kg वाले पिंड के लिए। अब 5 kg वाले पिंड के लिए ये क्या है, नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर आ रहा है तो हो जाएगा 5g माइनस t इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ये यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको हम f लिख देंगे। क्या लिख देंगे, f लिख देंगे, क्योंकि जिस फोर्स से ये इधर की ओर आएगा उसी फोर्स से ये इधर की ओर जाएगा। 5g माइनस टी इज इक्वल टू एफ लिख देंगे। ऐसे ही उस वाले 1 kg के लिए क्या लिखेंगे, 1 kg के लिए। अब 1 kg के लिए क्या हो जाएगा भाई, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा t माइनस 1g इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। क्योंकि जब ये गति करना शुरू करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये गति करना शुरू करेगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पे जो फोर्स लगेगा, एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों का एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा।
ठीक है, दोनों का एक्सीलरेशन जो रहेगा वो सेम रहेगा, वही यहाँ पे वेट निकल करके आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड भाई, ऐसे थोड़ी नई इक्वेशन आप मोशन लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा 1a, दोनों को जोड़ दीजिए तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 1g गया, क्या हो गया 4g इज इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 6a। अब देखो इस पर जो टोटल फोर्स आया, इसको अगर हम F मान लें तो F इज इक्वल टू कितना आया 4g, F इज इक्वल टू कितना आया भाई 4g आया। और यही 4g क्या होगा, यही जो 4g होगा इन दोनों का एक्चुअल में वेट हो जाएगा, जो कि इस तुला के द्वारा, किसके द्वारा भाई, इस वाली तुला के द्वारा बताया जाएगा। तो जो 4g है, सिंस 4g इज लेस देन 6g, अतः तुला का पाठ्यांक क्या होगा भाई, 6 किलोग्राम भार से कम होगा, ठीक, 6 किलोग्राम भार से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 70 किलोग्राम का एक व्यक्ति जो समुद्र में स्थित किसी नाव पर सवार है को एक हेलीकॉप्टर की सहायता से उठाया जाना है। इस प्रक्रिया में एक रस्से का प्रयोग किया गया है जो 100 किलोग्राम भार का महत्तम बल वहन कर सकता है। हेलीकॉप्टर को किस महत्तम त्वरण से उठना चाहिए। देखो भाई, ये कोई महाशय हैं और ये नाव में बैठे हुए थे, इनका जो द्रव्यमान होगा mg लगेगा t, हमको ये त्वरण निकालना है कि किस त्वरण से इनको उठाया जाए कि रस्सा टूटने ना पाए। अब जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं भाई। जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का द्रव्यमान m बराबर दिया हुआ है 100 kg, रस्से का तो तनाव बल है वो दिया हुआ है कितना, गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, ये 70 दिया हुआ है 70 kg। अभी तनाव बल दिया हुआ है 100 kg वेट। भैया 100 kg वेट लिखा हो तो इसको किलोग्राम मत समझना, ये न्यूटन का एक वो न्यूटन टाइप में, इसको हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा। और जब न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा स्मॉल जी से गुणा, और स्मॉल जी का मान दिया हुआ है 9.8, स्मॉल जी बराबर कितना दिया हुआ है 9.8, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 9.8, यानी t इज इक्वल टू हो जाएगा 9800, तो एक अंक के बाद में दशमलव लगेगा तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 980 में न्यूटन हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि इसको किससे उठाया जाए कि ये रस्सा टूटने ना पाए। तो ध्यान दें, इक्वेशन आप फोर्स लिखेंगे जब, तो इक्वेशन आप फोर्स लिखेंगे, इसको ऊपर की ओर उठाया जा रहा है तो ये हो जाएगा t माइनस में mg, इज इक्वल टू हो जाएगा ma। अब सबका मान रख दें, बस सॉल्व कर दें, एक्सीलरेशन निकल आएगा। t का मान क्या है, देखो m के साथ में भी g है, तो इसको सॉल्व करने का बेटर तरीका क्या होगा कि इसको हम लोग लिखें 100 इंटू 9.8 माइनस में 70 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 70 इंटू में a। इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर क्या होगा आ जाएगा। अब 9.8 यहाँ से अगर हम कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 70a। यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 इंटू में ये हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा 70, 0 से 0 कट गया, 7 1 जा 7, 14 सत्ते 98, 9.8 है तो क्या हो जाएगा 1.4, a इज इक्वल टू हो गया 1.4 इंटू में 3, 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, 4.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हेलीकॉप्टर इसको जिस त्वरण से उठाएगा, जिस फोर्स से उठाएगा, वो वाला फोर्स इस पर जो एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा वो 4.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 4.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग समझते हुए चलिएगा।
ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन है। एक 400 किलोग्राम की लिफ्ट, यम बराबर कितना दिया हुआ है 400 किलोग्राम। चलो जो भी कहानी दी होगी। मजबूत तारों से लटकी है लिफ्ट के तारों में तनाव ज्ञात कीजिए। लिफ्ट के तारों में हमें तनाव निकालना है। क्या निकालना है? टी निकालना है। जी का मान दिया नहीं हुआ है तो हम 9.8 लेंगे। कितना लेंगे? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर अब इसमें कई सारी कंडीशन दी हुई है, एक एक कंडीशन अलग अलग हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन ए विराम में है। क्या है? विराम में है। तो जब कोई चीज़ विराम में होगा तो उसके लिए ए बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कि हमारी लिफ्ट है तो इस रस्से से टंगी हुई है, ये क्या हो जाएगी? यम जी। अब ये ऊपर या नीचे जहाँ भी गत करती है तो लगता है यम ये। अब इसमें क्या हो जाएगा? टी माइनस एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि ये विराम में है तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। अब टी बराबर यम का मान कितना है 400 और जी का मान कितना है 9.8। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिए भाई। टी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए तो पीछे तो डबल 0 लग गया और ये 8 4 जा 32 और 9 4 जा 36, 36 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 39। 1 डिजिट के बाद में 0 लग जाएगा। टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3920 न्यूटन। ये आ गया भैया ये लिफ्ट में तनाव जब क्या है? लिफ्ट हमारी विराम में है। अगला क्वेश्चन इसी स्लाइड पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या? बी वाला क्या कह रहा है कि लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जा रही है। किस वेग से? नियत वेग से। तो नियत वेग, अब नियत वेग में ये मान चाहे जो दिया हो, यहाँ बहरहाल 1 दिया हुआ है, 2 3 4 5 6 7 1 2 100 कुछ भी दिया हो, अगर वेग नियत है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। अब जैसे एक्सीलरेशन 0 होगा फिर वही वाली कंडीशन भाई, फिर वही वाली कंडीशन क्या? टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400 इंटू 9.8 सॉल्व करेंगे 3920 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, ए व बी निकल आया। अब हम लोग बात करेंगे सी की। किसकी बात करेंगे? सी में क्या कह रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है। सी में क्या कह रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है। ये हो गया भैया हमारी लिफ्ट। ये कहाँ जा रही है? अब इस बार ऊपर जा रही है। ए बराबर है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जो बल लगेगा वो एम जी। अब ये क्या हो जाएगा? टी। इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ फोर्स। तो भैया ऊपर जा रही है, क्या हो जाएगा? टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए प्लस में एम जी हो जाएगा। टी इज इक्वल टू कितना हो गया? एम ए 400, ए का मान है 2 और एम जी का मान हम लोग निकाल चुके हैं 3920 आया है। ये क्या हो गया? 800 प्लस में 3920, 3900 में 800 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 8 17 4700 हो जाएगा। ये हो गया 4720 न्यूटन। ये निकल आया बी वाली कंडीशन के लिए। कौन सी कंडीशन के लिए? बी वाली कंडीशन के लिए। सी वाली कंडीशन क्या कह रहा है? सी वाले में कह रहा है शायद कि नहीं, डी वाले में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुरंत से नीचे आ रही है। कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है भैया। ये था हमारा सी वाला। ये हमारा क्या था? सी वाला। अब हमको बात करनी है डी वाले की। किसकी बात करनी है? डी वाले की। अब डी वाले में जो हमारी लिफ्ट है, हमारी क्या है? लिफ्ट है वो नीचे आ रही है और ए बराबर है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे आ रही है। क्या आ रही है? नीचे। ये हो जाएगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी माइनस में एम ए। टी इज इक्वल टू क्या हो गया? एम जी का मान है 3920 और माइनस एम ए का मान कितना है? 400 इंटू 2। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3920 माइनस 800। कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे 3120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3120। अल्टरनेट क्रम में आंसर हमारा आएगा और न्यूटन हो जाएगा। ये था डी वाला। ये क्या था भैया? डी वाला। तो ए बी सी डी चारों कंडीशन में हम लोगों ने लिफ्ट के लिए डोरी में तनाव यानी जिस डोरी से वो जुड़ी हुई हम लोगों ने निकाल लिया। कैसे निकाला है? इक्वेशन ऑफ फोर्स लिख करके। क्या लिख करके? इक्वेशन ऑफ फोर्स। अगला क्वेश्चन में भी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। 5 किलोग्राम की एक मशीन गन 1 मिनट में 50 ग्राम की 30 गोलियां दागती है।
कोई मशीन गन है, कोई क्या है, मशीन गन है, जिसके लिए कैपिटल एम कितना है, 5 kg है। और ये कह रहा है 1 मिनट में, टी बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मिनट दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा 60 सेकेंड। कितनी गोलियां दाग रही है, 30 गोलियां। और छोटा सा यानी गोली का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/1000। 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, 5/100 kg। 5/100 kg की गोली है। और इन गोलियों का वेग कितना है भाई, गोलियों का वेग है 400 मीटर प्रति सेकेंड। ये कह रहे हैं कि मशीन गन को उसकी स्थिति में बनाए रखने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से मशीन गन को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए जो पकड़ा होगा उसको फोर्स लगाना होगा। अभी यहाँ पे हम लोग सेकंड लगाएंगे। सेकंड लॉ में क्या होता है, F इक्वल टू होता है भाई डी डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी। इसको मान लेंगे 1 और निकाल लेंगे डेल्टा पी। डेल्टा पी बराबर होगा P2 माइनस P1। P2 क्या हो जाएगा भैया, P2 क्या होगा, ये 30 गोलियों का संवेग, 30 गोलियों का जो संवेग होगा वो क्या हो जाएगा, 30 गुणे 1 गोली का संवेग, 1 गोली का संवेग, और माइनस में P1। अब निकाल लेते हैं भाई 30। 1 गोली का द्रव्यमान कितना है, 5/100 है, और इनका वेग कितना है, 400 है, माइनस में P1 में जो द्रव्यमान है 5 है, और वेग कितना है 0। तो इस 0 से ये वाला 0 कट गया, इस 0 से ये वाला 0 क्या कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो गया, 30, 5 4 जा कितना हो गया 20। डेल्टा पी इक्वल टू हो गया 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये निकल के आया डेल्टा पी। ये क्या निकल के आया, डेल्टा पी। लगे हाथों अब हम लोग डेल्टा टी तो पता है। अब हम लोग जो समीकरण मान के छोड़ दिए थे उस पे आ जाते हैं, किस पे, एफ। डेल्टा पी कितना निकला भैया 6, और डेल्टा टी कितना है 60। 0 से 0 कट गया, एफ इक्वल टू क्या हो गया 60/6। 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। एफ इक्वल टू कितना निकला 10 न्यूटन। एफ इक्वल टू कितना निकला 10 न्यूटन। यानी कि मशीन गन को उसकी अवस्था में स्थिर रखने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। ये जो हमारी मशीन गन थी उसकी स्थिति में बनाए रखने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, तो 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाया गया आपको सिंपल वे में पूरा का पूरा समझा दिया गया। तो ये था, हमने क्या किया, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे हर एक टाइप के एक क्वेश्चन को टच किया गया है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इस एक्सरसाइज रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछने हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये हम सॉल्व कर रहे थे, हमसे सॉल्व नहीं हुआ। आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की बुक है, आप उससे हमसे पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सारी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।